नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबरों के साथ, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को इंदौर में 5 लोकसभा सीटों की क्लस्टर बैठक ली। इस दौरान उन्होंने इंदौर, धार, रतलाम, खंडवा और खरगोन की लोकसभा सीटों पर चर्चा की है। इसके साथ ही 370 का मूल मंत्र कैसे धरातल पर उतारना है, इसे लेकर भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट होने की जरूरत है, जैसा समाज वैसा स्वभाव जरूरी है। समाज में नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसका विशेष ख्याल भी रखें। इसके साथ ही नड्डा ने लोकसभा प्रभारियों से उनके क्षेत्र में किए गए संगठनात्मक कार्यों का फीडबैक लिया और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी की। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इंदौर क्लस्टर की बैठक लेने आ रहे हैं इंदौर। उसमें मुख्य रूप से इंदौर लोकसभा, धार लोकसभा, खंडवा, खरगोन और झाबुआ रतलाम लोकसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक रहेगी और निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से कार्यकर्ताओं में भी एक नई उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा और आगामी लोकसभा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम और कैसे अच्छे से जीत सकते हैं, इसके लिए भी एक नई दिशा में। इधर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हैं और इसी कड़ी में डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते दिखे। राहुल गांधी के देश के आग लगने वाले बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की बात पर भरोसा कौन करता है। राहुल जो बोलते हैं उनकी बातों में ना तो कोई तथ्य होता है, ना ही कोई गंभीरता होती है। उनकी पार्टी ही उनको गंभीरता से नहीं लेती। जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ रहा है, कांग्रेस पे चढ़ रही है। ये भी कहा कि राहुल गांधी ने ना तो चुनाव को गंभीरता से लिया और ना पार्टी को। अभी भी वक्त है, समय रहते राहुल गांधी सुधर जाएं। तो भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, ना गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा। मैं आज जबलपुर के दौरे के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सफल प्रवास के बाद यहाँ से मालवा जा रहा हूँ। उज्जैन, इंदौर अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे और जिस प्रकार से चुनाव ही पारा चढ़ रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई, लेकिन इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उनने कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं, ना चुनाव को गंभीरता से। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा के स्थापना दिवस यानी कि 6 अप्रैल को 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता सहित बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। और क्या कुछ कहा है बीजेपी न्यू ज्वाइनिंग टोली प्रमुख नरोत्तम मिश्रा ने, आइए आपको सुनाते हैं। टोली के प्रमुख एवं बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के दिन 1 लाख से ज्यादा बीजेपी में शामिल हो रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब ने ये तय किया है कि बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग हो और उसके लिए 6 तारीख जो पार्टी का विस्थापना दिवस है, उस दिन जो करनी कार्य दिए हैं उसमें एक कार्य न्यू ज्वाइनिंग का भी है। और माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी की इच्छा अनुरूप मैं समझता हूं लगभग 1 लाख लोग मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान के इतिहास में एक दिन में एक साथ एक समय में ज्वाइन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य हो जाएगा। तो इस सूची में कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं क्या? बिल्कुल, बड़े और छोटे सभी शामिल हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है मतलब। हम किसी को झटका देने नहीं जा रहे हैं। अगर उनको लगता है तो उनको ठीक करना चाहिए। देखते हैं कि एक बड़ा कीर्तिमान जो है मध्य प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। 6 अप्रैल को जो है 1 लाख से ज्यादा जो है कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। कैमरामैन विपिन के साथ सनी मालविया, आईएनएस न्यूज भोपाल। इधर बुधवार को पन्ना में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा रहा। वजह रही खजुराहो सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा का नामांकन। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। यहां नजारा ऐसा था जैसे कोई शक्ति प्रदर्शन हो रहा हो। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। खजुराहो में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, इंडी गठबंधन के लिए टेंशन। बीडी शर्मा ने भरा नामांकन, विपक्ष पर निशाना दे दनादन।
खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा ने बुधवार दोपहर करीब 3 बजे अपना नामांकन भरा। नामांकन से पहले रैली की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, विधायक संजय पाठक और बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर से पन्ना पहुंचे। उन्होंने बीडी शर्मा के साथ रोड शो में हिस्सा लिया। कमल का फूल खजुराहो का जो आपने पिछली बार भेजा था, ये अब स्वर्ण कमल का फूल बन करके आपकी मेहनत और ताकत के बल पर प्रधानमंत्री का संकल्प हर बूथ पर 370 नए मत जोड़कर हर बूथ को जीतने का इतिहास बनाना है। लेकिन मैंने जैसे कमिटमेंट किया था कि मैं पन्ना आऊंगा हमारे खजुराहो सीट के लोक प्रत्याशी माननीय बीडी शर्मा जी के लिए। कोई भी इस नामांकन के नजारे को देखकर यही कहेगा कि ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। इसके जरिए बीजेपी मानसिक रूप से विजय हासिल करना चाहती है। वैसे नामांकन के दौरान पन्ना में आम सभा के मंच से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा, हार के डर से कांग्रेसियों को भागने की आदत पड़ गई है। ये जमाना है वंदे भारत का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं। ये जमाना है बुलेट ट्रेन का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं और इस विश्वास के साथ मौज लेते हैं कि उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन एक दूसरे की राजनीतिक सत्ता का समर्थन का गठबंधन है। आप जिस गठबंधन, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो ऐसा जो लोकतंत्र की रक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे में जनता जनार्दन के उत्थान के लिए समर्पित है। ये फर्क है। खजुराहो में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। इंडी गठबंधन के तहत ये सीट समाजवादी पार्टी को दी है। सपा ने यहां से मीरा यादव को उम्मीदवार बनाया है। यानी आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि बीडी शर्मा बनाम मीरा यादव की ये चुनावी जंग कौन जीतने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 भोपाल। इधर गुना शिवपुरी संसदीय सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा। इस बार केंद्रीय मंत्री सिंधिया के लिए ये लोकसभा सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई। इसके साथ ही उनके राजनीतिक जीवन की साख भी जुड़ गई है। किसी भी कीमत पर ये लोकसभा सीट हासिल करने के लिए सिंधिया के अलावा उनकी पत्नी और ग्वालियर रियासत की महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी चुनावी मैदान में उतर गए। वो महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए रोचक अंदाज में उनके पास वोट मांगने के लिए पहुंच रही हैं। आइए दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। गुना लोकसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत को आसान बनाने के लिए महारानी भी मैदान में उतर चुकी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी और सिंधिया रियासत की महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी चुनावी प्रचार में जुट गई। वो महिला शक्ति को साथ लेते हुए महिला सशक्तिकरण के नाम पर महाराज के लिए वोट मांग रही हैं और उनका अंदाज चुनाव प्रचार के दौरान कुछ अलग और रोचक होता है। उनकी भाषण शैली सबको पसंद आती है। आम लोगों के बीच पहुंचकर वो खरीदारी करते हुए संवाद करती दिखी, लेकिन जब बारी राजनीतिक सवालों की आती है तो वो जवाब देने से भी बचती नजर आई। इतना विकास हो रहा है, इतना सब चल रहा है, आप देख सकते हैं, मैं देख सकती हूँ। मेरे सामने अभी 30 साल हो गए मेरे शादी में, तो मैंने भी देखा है कितना विकास हो रहा है महाराज के हाथ और पूरे परिवार के हाथ। तो ये सब आप भी जानते। हालांकि गुना शिवपुरी संसदीय सीट में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कहते हैं कि प्रियदर्शनी उनकी जीवन संगिनी है और वो चुनाव में भी उनका साथ दे रही हैं। पूरी मेरी जीवन की साथी हैं, चुनाव में भी साथ रहेंगे। बहरहाल गुना संसदीय सीट में इस वक्त महारानी के चुनावी प्रचार की चर्चा है। महारानी जहां जहां पहुंचती हैं, वहां जनता उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है। स्वागत के लिए फूलों की वर्षा करती है। बताया जा रहा है कि प्रियदर्शनी 4 अप्रैल तक इस संसदीय सीट में मैदान संभालेंगी। इसके बाद सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया चुनावी प्रचार में उतरेंगे। INH 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट।
इधर जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से चर्चा के दौरान राकेश सिंह ने कहा कि देश में मोदी का माहौल है, इसलिए राहुल गांधी आग लगाने की बात कर रहे हैं। भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेसी नेताओं को खटमल वाले बयान पर ये कहा कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेता जब तक ये कांग्रेस में थे तो वो उनकी पूंजी थे, लेकिन आज वो समय को देखते हुए बीजेपी में आ गए तो वही नेता अब कांग्रेस के लिए खटमल जैसे बन गए। कमलनाथ जी को शायद लगा होगा कि पुत्र नहीं संभाल पाएंगे, तो इसके कारण से ये उनका पारिवारिक मामला है, वो किसको आगे करें। लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि इस बार कमलनाथ जी को दिख रहा है कि छिंदवाड़ा उनके अनुकूल नहीं है। आग कौन लगाएगा? राहुल गांधी। अरे देश की जनता आशीर्वाद दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी के साथ खड़ी है। मोदीमय माहौल पूरे देश में है और मोदीमय माहौल होने का मतलब है देश को आग लगा दो, यानी कांग्रेस सत्ता में ना हो, युवराज को सत्ता ना मिले तो देश को आग लगा दो। ये कांग्रेस का कल्चर है, ये राहुल गांधी की संस्कृति है और देश इसको माफ नहीं करेगा कि सत्ता या तो कांग्रेस को मिले और ना मिले तो देश का चाहे जितना बुरा होता हो। लेकिन कांग्रेस सत्ता के बिना वैसे ही तड़प रही है जैसे पानी के बिना मछली। इधर उज्जैन के श्री महाकाल लोक में विक्रमादित्य शोधपीठ की तरफ से सप्तऋषियों की मूर्तियां 1 साल से बनाई जा रही हैं। शोधपीठ में उड़ीसा से आए शिल्पकार मूर्तियां तराश रहे हैं। एक पत्थर उपलब्ध होने पर शिल्पकार अभी केवल भगवान शिव की मूर्ति तराशते हैं। राजस्थान से और पत्थर उपलब्ध होने पर सप्तऋषियों की मूर्तियां तैयार होंगी, लेकिन ये मूर्तियां कहां स्थापित होंगी इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बारे में फैसला शासन स्तर पर होगा। पिछले साल आंधी तूफान आया था, जिसके चलते महाकाल लोक में स्थापित फाइबर की मूर्तियां उड़ गईं। जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल यादव ने। श्री महाकाल महालोक में स्थित सप्त ऋषियों की 7 प्रतिमाओं को बदलने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये प्रतिमाएं सप्त ऋषियों की स्थापित है, ये अभी एफआरबी यानी कि फाइबर से बनी हुई प्रतिमाएं हैं। पिछले साल 29 मई को आए आंधी तूफान के चलते यहाँ प्रतिमाएं जो है गिर गई थी और खंडित हो गई थी। उसके बाद जो है काफी यहाँ पर इस मामले में राजनीति हुई थी। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पर जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मूर्तियों को शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जो है वापस स्थापित किया गया था। और अब वर्तमान में जो है फिलहाल यहाँ पर जो है ये सप्तऋषियों की 7 प्रतिमाएं फाइबर की ही स्थापित है, लेकिन इन्हें बदलने की पुनः तैयारी की जा रही है। यहाँ पर जो है पत्थर से निर्मित सप्तऋषियों की प्रतिमा लगाने की तैयारी की जा रही है और जिन्हें जो है ओडिशा के कारीगर राजस्थान के पत्थरों से तराशने का काम शुरू कर चुके हैं। उज्जैन के नीलगंगा स्थित हाट बाजार में मूर्तियों को तराशने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ ही भगवान शिव शंकर की जो मूर्ति है वह सबसे पहले यहाँ पर जो है लगाई जाएगी। उसके बाद इन सप्तऋषियों की मूर्तियों को पत्थरों पर जो है उकेरने के बाद यहाँ पर जो है पत्थरों से बनाने के बाद जो है यहाँ पर लगाया जाएगा। इस पूरे मामले में फिलहाल जो है यही बात हमने जब जिला कलेक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस पूरे मामले की जानकारी जो हम बता रहे हैं सूत्रों से है कि 7 जो प्रतिमाएं हैं और इसके साथ ही महाकाल लोक की जो कुछ अन्य प्रतिमाएं हैं उन्हें जो है यहाँ से पत्थर की बनाकर जो है लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। उज्जैन से INS न्यूज के लिए राहुल यादव। इधर भोपाल में कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी है। प्राइवेट स्कूल संचालक अब हर साल यूनिफॉर्म और सिलेबस बदल नहीं पाएंगे। स्कूल प्रबंधन को 1 साल पहले यूनिफॉर्म या फिर बुक्स बदलने की जानकारी पेरेंट्स को देना होगा। साथ ही कलेक्टर और DO से परमिशन भी लेनी होगी। किसी भी स्कूल में नियमों को लेकर लापरवाही अगर बरती तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में इसी सप्ताह में आदेश जारी कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए क्या है, वो अभी पेरेंट्स को प्रेशराइज ना करें, इसके लिए तो हम व्यवस्था बना रहे हैं। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी हमारे यहाँ से आदेश जारी होने वाले हैं। उसमें हम ये व्यवस्था करेंगे कि भाई कोई भी प्राइवेट स्कूल
जो अपना सिलेबस बदलना चाहता है वो हर साल प्रकाशक और नहीं बदल सकता, उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को वो सूचित करेंगे। और जिन जिन प्रकाशकों की वो पुस्तकें चला रहे हैं या जो ड्रेसेस चला रहे हैं उसको हम पब्लिश कर देंगे सभी के लिए, और फिर कोई भी दुकानदार उनसे वो परचेज कर सकता है, ले सकता है, जो भी बुक्स चल रही हैं। और साथ ही साथ प्रकाशक पे भी अगर उसने एक ही दुकान को दी, दूसरे को सप्लाई नहीं की, तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो ये एक मैकेनिज्म इस साल से डेवलप हो जाएगा, तो फिर ये मोनोपोली खत्म हो जाएगी। और इधर ग्वालियर में रिटायर्ड महिला टीचर को ब्लैकमेल कर 51 लाख रुपए ऐंठने वाला गिरफ्तार हो गया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिला को अरेस्ट वारंट इशू होने के साथ ही गिरफ्तारी का डर भी दिखाया था। ये दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। टीचर को डिजिटल अरेस्ट करने वाला गिरफ्तार। ग्वालियर से ब्लैकमेलिंग, भिलाई से अरेस्ट। डराकर ऐंठे थे 51 लाख रुपए। पुलिस की गिरफ्त में ऐसे आया आरोपी। ग्वालियर की रिटायर्ड टीचर को ब्लैकमेल कर 51 लाख रुपए ऐंठने वाला आखिरकार गिरफ्तार हो गया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने आरोपी को छत्तीसगढ़ के भिलाई से गिरफ्तार किया। आरोपी दुबई में बिटकॉइन ट्रेडिंग कंपनी चला रहा था। पुलिस को आशंका है कि आरोपी ठगी की काली कमाई से बिटकॉइन में लगाकर वाइट करता था। आरोपी कुणाल जायसवाल ने पिछले महीने रिटायर्ड टीचर आशा भटनागर को कॉल कर कहा था कि आपके नाम के सिम से बच्चियों को अश्लील मैसेज भेजे गए हैं। आरोपी ने ईडी और सीबीआई रेड का डर भी दिखाया। आरोपी ने ये भी कहा कि आपका अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। मुंबई पुलिस 2 घंटे में गिरफ्तार कर लेगी। घबराई टीचर ने उसके बताए बैंक अकाउंट में 51 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। 9,50,000 रुपए यूएई के खाते में ट्रांसफर किए। इसी खाते के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कॉल आया अननोन नंबर से और कॉल में कहा गया कि उनकी जो सिम है वो फेक डॉक्यूमेंट पे है और उनके फेक डॉक्यूमेंट का यूज करके कई सारी सिम निकाली गई है और उनका उपयोग बहुत सारे क्राइम में हुआ है। उनके अगेंस्ट में क्राइम ब्रांच मुंबई में कई सारे क्राइम है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनके परिजन भी उस क्राइम में अरेस्ट हो सकते हैं। एक तरीके से उनको मानसिक रूप से भय पैदा किया गया। पुलिस आरोपी को पकड़कर ग्वालियर ले आई। उसके घर में भाई और परिवार के साथ ही लगभग 1 दर्जन नौकर थे। आरोपी के पास से बड़ी संख्या में दूसरे लोगों के नाम के आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, मोबाइल, लैपटॉप और आईपैड बरामद किए गए। उसने ठगी के कमाए रुपए से भिलाई के नेहरू नगर में बड़ा बंगला, लग्जरी गाड़ियां खरीद रखी हैं। उसने पुणे में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन IT कोर्स किया है। भय में आके और उनको भ्रमित करके उनकी पूरी राशि 51 लाख रुपए की ट्रांसफर कराई है। एक वृद्ध महिला थी जो पुलिस से संपर्क उन्होंने किया। इमीडिएटली हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको केस को समझते हुए उसमें FIR की। बहुत ही सेंसिटिव मैटर था तो इसमें एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एडिशनल SP क्राइम ब्रांच के सारे ऑफिसर्स और वो टीम लगाई गई। आरोपी इतना शातिर है कि उसने ठगे गए 51 लाख रुपए की रकम कश्मीर, गुजरात, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों के 25 बैंक खातों में ट्रांसफर किया। UAE के खाते में भी ट्रांसफर किया। अभी पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है। कई और मामलों में खुलासे की उम्मीद है। ग्वालियर से शिवम आर्य के साथ भोपाल से निशांत कुमार की रिपोर्ट। इधर भोपाल से भी अहम खबर, जहां जबलपुर में स्कूलों पर FIR के बाद भोपाल में भी बड़ी कार्रवाई की गई। MP नगर की कुछ स्टेशनरी पर छापेमार कार्रवाई हुई है। बुक्स एंड बुक्स पर स्नेह बुक सेंटर पर दबिश। कलेक्टर के निर्देश पर SDM की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। बता दें कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में नया शिक्षण सत्र अब शुरू हो चुका है। इसके साथ ही निजी स्कूलों की निर्धारित दुकानों से खरीदी करने के लिए दबाव बनाने के मामले भी अब सामने आ रहे थे, जिसके बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने जिला कलेक्टरों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो बुक्स एंड बुक्स और स्नेह बुक का एक पूरा मामला है, जहां कलेक्टर के निर्देश पर SDM की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। और इधर कलेक्टर ने भी नामी स्कूलों पर कार्रवाई कर दी है। जबलपुर से घटना, जहां स्कूलों ने अपनी दुकानें फिक्स कर रखी हैं। दुकानों से शैक्षणिक सामग्रियां, यूनिफॉर्म जैसी चीजों को खरीदा जाए। ऐसे में पेरेंट्स को मजबूरीवश मनमाने दामों पर खरीदारी करनी पड़ रही थी। कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही, जिस पर एक्शन अब शुरू हो चुका है। 18 नामचीन निजी स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई। राज्य शासन से निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस और अन्य संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम जो है 2017 का, उसके तहत धारा 6 और धारा 9 के तहत यदि कोई निजी स्कूलों के प्रबंधन जो है
वो लोगों के साथ पाठ्य पुस्तकों में, स्टेशनरी की सामग्री में, यूनिफॉर्म में, जूते में, टाई में इत्यादि में उनको किसी विशेष विक्रेता से खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं, अधिक मूल्य पर खरीदने का दबाव बना रहे हैं, इसके संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।